समुद्र के बीच रात का सन्नाटा था। एक महिला दूर समुद्र की निगरानी कर रही थी। तभी उसे अचानक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। उसने हैरानी से सोचा, यहाँ तो चारों तरफ वीरानी है, फिर ये रोशनी कहाँ से आ रही है? उसने तुरंत सर्चलाइट घुमाकर ध्यान से देखा और अगली ही सेकंड उसका दिल दहल गया। सामने एक टूटी फूटी गोस्ट शिप तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रही थी। वह जहाज लगभग 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से सीधे उनकी ओर आ रहा था। खतरा समझते ही उसने तुरंत जहाज के कैप्टन राजेश को खबर दी। किसी तरह समय रहते जहाज को मोड़ा गया और टक्कर होने से बाल बाल बच गए, लेकिन असली खतरा अभी शुरू हुआ था। सामने खड़ी वो रहस्यमयी जहाज बेहद पुरानी लग रही थी। उसका पूरा ढांचा जर्जर था। चारों तरफ पुराने मछली पकड़ने वाले जाल लटके हुए थे और कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा था जैसे जहाज पर सूखा हुआ खून लगा हो। ये नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। सबने अनुभवी कैप्टन से पूछा कि ये आखिर है क्या? कैप्टन ने बस इतना बताया कि ये बहुत पुरानी समुद्री जहाज का मॉडल लगता है, जिसे सदियों पहले इस्तेमाल किया जाता था। आज के समय में ऐसी जहाज कहीं दिखाई नहीं देती। सबके मन में एक ही सवाल था, इतनी पुरानी जहाज यहाँ कैसे आ गई? मगर सोचने का समय ही नहीं मिला। अचानक वह गोस्ट शिप फिर से उनकी तरफ मुड़कर तेजी से आने लगी। इस बार हालात इतने अचानक बने कि बचने का मौका ही नहीं मिला और दोनों जहाज आपस में टकरा गए। टक्कर बहुत जोरदार नहीं थी, लेकिन उनके जहाज की लाइफ बोट उस पुराने जहाज के जाल में बुरी तरह फंस गई। अगर जाल नहीं काटा जाता तो सिर्फ लाइफ बोट ही नहीं, पूरा जहाज समुद्र में खिंच सकता था। तभी टीम का ताकतवर सदस्य विक्रम बोला कि लाइफ बोट छोड़ दो और जाल काटने की कोशिश मत करो। लेकिन समुद्र में लाइफ बोट ही आखिरी सहारा होती है, इसलिए टीम लीडर अर्जुन ने साफ मना कर दिया। उसने फैसला किया कि वह खुद उस गोस्ट शिप पर जाकर जाल काटेगा। सबने मिलकर जल्दी जल्दी एक लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया। समुद्र में तेज हवाएं और ऊंची लहरें थीं, लेकिन हिम्मत करके अर्जुन और उसकी साथी नेहा उस जहाज की तरफ बढ़ गए। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, एक बड़ी लहर आई और लकड़ी का पुल समुद्र में गिर गया। किस्मत अच्छी थी कि दोनों जहाज के किनारे को पकड़कर ऊपर चढ़ गए। वक्त बर्बाद किए बिना दोनों ने फंसे हुए जाल को काटना शुरू किया। काफी मेहनत के बाद आखिरकार लाइफ बोट आजाद हो गई, लेकिन उसी पल एक जोरदार लहर आई और दोनों का संतुलन बिगड़ गया। वे सीधे डेक पर गिर पड़े और पास की एक लोहे की दरवाजा टूट गया। जब अर्जुन उठा तो उसके हाथ पर खून लगा हुआ था। पहले उसे लगा कि वह घायल हो गया है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि खून उसका नहीं है। उसी समय जहाज के अंदर से काला सा गाढ़ा खून बाहर बहने लगा। ये देखकर अर्जुन के दिमाग में एक डरावना ख्याल आया, शायद ये कोई प्राचीन प्लेग शिप हो सकती है, ऐसी जहाज जिनमें महामारी से मरे लोगों के शव ले जाए जाते थे। अगर ये सच था तो यहाँ रुकना बेहद खतरनाक था। दोनों तुरंत वापस लौटने की तैयारी करने लगे। अर्जुन ने अपने साथियों से रस्सी फेंकने को कहा और उसे जहाज के खंभे से बांधकर एक अस्थायी रोप ब्रिज बना दिया गया। नेहा सबसे पहले उस रस्सी के सहारे छलांग लगाकर वापस अपने जहाज पर पहुंच गई। अब सिर्फ अर्जुन बचा था। तभी अचानक एक बड़ी लहर आई और दोनों जहाजों को जोड़ने वाली रस्सी टूट गई। हालात और भी खराब हो गए। समुद्र का तूफान तेज होता जा रहा था और गोस्ट शिप धीरे धीरे डूबने लगी। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन अब वापस नहीं आ पाएगा। आखिरी पल में नेहा ने एक लंबी रस्सी उसकी तरफ फेंकी। अर्जुन ने उसे पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर वापस जहाज पर चढ़ाया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही देर बाद वही गोस्ट शिप फिर से पानी के अंदर से निकलकर उनकी तरफ आने लगी। कैप्टन ने जहाज को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गोस्ट शिप की रफ्तार उससे कहीं ज्यादा थी। तभी अर्जुन ने कहा कि मिश्रा अंकल को जगाओ, शायद उनके पास कोई उपाय हो। मगर वे इतने नशे में थे कि होश में ही नहीं आ रहे थे। काफी कोशिश के बाद उन्हें जगाया गया और उन्होंने तुरंत जहाज की तोप तैयार करने को कहा। सभी लोग मिलकर तोप लोड करने लगे। तभी अचानक डेक पर खड़ा एक नाविक रवि फिसलकर सीधे समुद्र में गिर गया। अर्जुन ने तुरंत उसे बचाने के लिए एक प्लास्टिक ड्रम फेंका और जहाज को वापस मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कैप्टन डर के मारे जहाज को आगे ही बढ़ाता रहा। आखिरकार अर्जुन ने खुद स्टीयरिंग पकड़ ली और जहाज मोड़ दिया। बिना सोचे समझे वह सीधे समुद्र में कूद पड़ा। नेहा दूरबीन से यह सब देख रही थी और उसकी सांसें थम गईं।